जिस चीज के लिए तुम बनाए गए हो उस चीज को तुमने किया ही नहीं, फिर तुम जब कबाड़ में जाओगे तो तुम कैसे कह सकते हो कबाड़ी मेरी केयर क्यों नहीं करता, मुझे पेंट क्यों नहीं करवाता, मुझे साफ क्यों नहीं करता, मेरी सर्विस क्यों नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता। आपको मालिक के काम आना होगा। अपने पहले पर्पस को, पहले मकसद को, जिसके लिए आप बनाए गए, उसे ढूंढना होगा, जो है परमेश्वर की महिमा करना, संबंध को कायम करना, प्रार्थना करना। नाम जॉन पीटर रख लेने से संबंध कायम नहीं होंगे। आपको रोज उसकी उपस्थिति में जाना होगा, आपको रोज परमेश्वर से बात करनी होगी, आपको रोज उससे मिलना होगा। हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आप प्रभु से अधिक धर्मी नहीं हैं, आप परमेश्वर से ज्यादा समझदार नहीं हैं। अगर वो आपको कुछ करने के लिए कहता है तो वो आपके फायदे और आपकी भलाई के लिए है। शाऊल वो बात नहीं समझा, उसे लगा परमेश्वर थोड़ा सा ज्यादा सख्त हो गया है, परमेश्वर को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है, परमेश्वर को थोड़ा ज्यादा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब मैं देखता हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, हमें सारे नहीं मारेंगे, राजा को मार देंगे, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को हम सब कुछ रख लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। पर उसे ये मालूम नहीं था कि परमेश्वर जो कुछ कहता है उसका मकसद, उसका जो कारण है वो आपकी आने वाली वंश है। वो नहीं चाहता आपके वंश खराब हों। अगर वो आपको सख्ती से चलने के लिए बोलता है, उसे आपके वंश दिखते हैं, उसे आपकी आने वाली योजना दिखती है जो आप लोग, हम लोग नहीं देख सकते। इसलिए हमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना है। उसने कहा जब तक तू बच्चे के समान नहीं बनेगा तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो एक बच्चे के समान बन। फिर से बोलो पड़ोसी को बच्चे के समान बन। उसने कहा जो बच्चों के समान नहीं होगा वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। बच्चों को चिंता नहीं है अब बिजली का बिल कैसे देंगे, उनको चिंता नहीं है कि सुबह का खाना कैसे आएगा, उनको चिंता नहीं है कि बाप जब ऐसे उठा के फेंकते हैं उधर तो वो बाप पकड़ लेगा बाद में कि छोड़ देगा, उसको कोई चिंता नहीं। उसने कहा तुझे बच्चों के समान बनना होगा, मेरी योजना के ऊपर भरोसा रखना होगा, तुझे बाइबल के वचनों के ऊपर भरोसा रखना होगा, तुझे मेरे साथ चलना होगा, चाहे सारी दुनिया तुझे छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, लोग छोड़ दे, तुझे मुझ पे भरोसा रखना होगा। मैं लंबा सोचने वाला परमेश्वर हूं, वंशों का सोचने वाला परमेश्वर हूं, आगे की सोचने वाला परमेश्वर हूं। जो सांप उत्पत्ति में सांप है, अगर प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे वो अजगर बन चुका है। जो आज परमेश्वर आपको पाप छोड़ने के लिए कह रहे हैं, कल वो पाप आपको खत्म कर देगा, आपके मैरिज को खत्म कर देगा, आपके बच्चों को खत्म कर देगा। इसलिए परमेश्वर वो पाप को छोड़ने के लिए, अपने साथ संबंध को कायम करने के लिए बोलता है। उसे चिंता है आपके बच्चों की, आपके वंश की, आपके लोगों की, आपके परिवार की, इसलिए वो ऐसा कहता है। उसे ये चिंता नहीं है अगर आप पाप करेंगे तो परमेश्वर क्या नुकसान है, कौन सा स्वर्ग हिल जाएगा, नरक हिल जाएगा। स्वर्ग बना, नरक भी बना है, वहां भी जाना है, लोगों को नरक में भी जाना है, स्वर्ग में भी जाना है। अब आपको तय करना है। अब परमेश्वर की कोई साबित करने के लिए नहीं आया है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं साबित करने के लिए आया हूं। वो साबित कर चुका क्रूस के ऊपर। उसने जान दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो साबित कर चुका है। अब कहता तू विश्वास करेगा तो उद्धार को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने पैसे दिए हैं लोगों ने आगे बैठने के लिए? कोई नहीं। पीछे बैठने के लिए, चेयर बैठने के लिए, आगे इधर बैठने के लिए, तो किसको इंप्रेस करें फिर अगर पैसा नहीं चाहिए तो? आपका पैसा आज रात ही टेंट वालों को बांट दिया जाएगा। ये साउंड वाले, टेंट वाले, लाइट वाले, आज अभी आपका जो पैसा दे अभी बांट देंगे उनको। कोई आने की मेरी फीस नहीं, मैं अपनी एनजीओ से भी कोई तनख्वाह नहीं लेता हूं, तो किसको इंप्रेस करूं मैं? ना तो मुझे आपका पैसा चाहिए, फिर किसको इंप्रेस करना चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं अगर मैं बचा आप बच जाएं, अगर मैं स्ट्रांग हुआ, मैं हील हुआ, मैं डिलीवर हुआ, पापों से आजाद हुआ, आप और आपका घराना भी आजाद हो जाए। हालेलुया। जब शरीर पर लोगों के कैंसर का फोड़ा हो तो डॉक्टर बोलता है काट दो नहीं तो फैल जाएगा। आप बोलते नहीं काटने में दर्द बहुत होगा, मुझे नहीं कटाना, मुझे दर्द नहीं सहना। 5 मिनट का दर्द नहीं सहा और कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया और मर गए। इससे अच्छा यह है कि उस पाप के फोड़े को काट दो। दर्द तो होगा, हो सकता है फ्रेंड छोड़ के चला जाए, कुछ बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो जाए, फाइनेंशियल लोग तंग करने लग जाए, रिश्तेदार तंग करने लग जाए, लेकिन उस कैंसर को पनपने मत दो। ये पाप एक कैंसर है, ये पूरी बॉडी में, पूरे परिवार में जब फैलता है ये परिवारों को नाश कर देते हैं। नशे वाले लोगों के घर में जाके देखो क्या उनकी हालत है। उसकी पत्नी उसको
एंजॉय नहीं कर सकती, उसका बाप उसको एंजॉय नहीं कर सकता, उसकी माँ उसके साथ बैठ नहीं सकती। हर टाइम उसके दिमाग में नशा है। पतीला देखता है तो बेचने की बात सोचता है, मोबाइल देखता है बेचने की बात सोचता है, सिलेंडर देखता है, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ नशा दिखता है, पाप दिखता है। यीशु मसीह ने कहा शैतान आया घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मैं आया। यीशु मसीह ने कहा मैं आया तुझे जीवन देने के लिए, बहुतायत वाला जीवन देने के लिए, बीमारियों से रहित जीवन देने के लिए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक यीशु मसीह को धर्म के चश्मे से देखेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो धर्म का चश्मा उतारना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, यहोवा परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं, उसने इंसान को बनाया। उसने कहा तू मेरा पीछा करेगा, मेरे साथ संबंध को कायम करेगा, तू पाप से दूर रहेगा, शैतान की बात को नहीं सुनेगा, मेरे साथ रोज बात करेगा, तेरी लाइफ संघर्ष भरी नहीं होगी। आज भी ऐसा हो सकता है, हो सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ स्ट्रगल नहीं है, मुझे बहुत सा काम है, मिनिस्ट्री में बहुत सा काम है, सोल बचाने का बहुत सा काम है, सेवकाई में बहुत सा काम है, लेकिन संघर्ष कोई नहीं। मेरे लोग जानते हैं, 400 बंदा मेरे साथ फुल टाइम काम करते हैं, फॉरेन में लोग काम करते हैं, यहां काम करते हैं, कोई संघर्ष नहीं, लोग जानते हैं। काम है, परमेश्वर आपको काम देते हैं, संघर्ष नहीं। वो आपको परिवार देते हैं, सिरदर्दी नहीं। लेकिन हमने उसे संघर्ष बना लिया, सिरदर्दी बना ली। हम अपने काम में इतना बिजी हो गए, परमेश्वर को भूल गए। कोई दुखों में इतना रह गया कि परमेश्वर को भूल गया। अगर आपके दुख प्रभु से आपको दूर कर सकते हैं तो शैतान ये कोशिश करेगा कि वो आपको हमेशा दुखों में ही रखे, ताकि आप प्रभु से कभी ना मिल सकें। अगर दुख आपको दूर कर देते हैं, अगर निराशा आपको दूर कर देती है, अगर कोई झटका, कोई घटना, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट आपको प्रभु से दूर कर देता है, तो शैतान मेक श्योर करेगा कि ये आपके साथ होता रहे और आप प्रभु से दूर रहें। आपको वायदा करना है, फैसला करना है आज कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम करें। वो आपकी हेल्प करेगा, आपको नशे से निकलने के लिए, पाप से निकलने के लिए, उस बीमारी के, उस गरीबी के श्राप से निकलने के लिए वो आपकी हेल्प करेगा। दाहिने हाथ को पकड़ के वो आपको उठाएगा। जैसे आप नहीं चाहते आपका बच्चा जितना मर्जी गलती करे, आप बोलते हैं बेटा उठ, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर चाहता आप उठें, वो चाहता आप फिर से इस्तेमाल किए जाएं, वो चाहता फिर से आगे बढ़े। आमीन। ऊंचा चाहिए, 7 बार चाहिए, चल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में सारा कुछ लिखा हुआ, एक भी चीज ऐसी नहीं जो उसने लिखी नहीं। आपकी हड्डियों का मॉइस्चर, आपकी हड्डियों की ग्रीस तक बाइबल में जिक्र है, कैसे पैदा होगी, आपके ब्लड के रोग कैसे जाएंगे, आपके एक एक चीज, आपका परिवार कैसे ब्लेस होगा, फाइनेंस कैसे ब्लेस, हर एक चीज का, एक एक चीज का जवाब बाइबल में लिखा हुआ। लेकिन उसे पढ़ना किसने? हमने। किसने पढ़ना है उसको? क्योंकि परमेश्वर लिख चुका, वो काम कर चुका, क्रूस पे चढ़ चुका, मारा जा चुका, गाड़ा जा चुका, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ चुका, फिर 40 दिन फिर प्रचार करके जी उठने के बाद वही मिरेकल, वही अंधों को चंगा करके, मुर्दों को जिंदा करके फिर चढ़ गया। पवित्र आत्मा को भेजा जो आज हमारे बीच में है, जो अभी आपके लंगड़ों को चंगा करेगा, जो अभी आपके व्हील चेयर को उठा देगा, जो अभी आपके अंधों को, गूंगों को, बहरों को चंगा करेगा, आपकी आंखों के सामने होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे सब कुछ लिखा है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि वो सामने यरीहो एक नगर है, उस नगर में जाओ और उसकी वॉल जो बहुत ही गहरी थी, बहुत ही बड़ी थी, उसके बिना वो उस नगर में घुसकर उस नगर को जीत नहीं सकते थे। परमेश्वर ने कहा जाओ उस वॉल के पास, याजक जाओ और आर्क उठा लो, वाचा का संदूक उठा लो, और उसके बाद तुम जाओ और स्तुति करते नहीं बल्कि 7 रोज एक एक चक्कर मारना, 7वें दिन 7 चक्कर मारना, और जब मैं बोलूंगा तो स्तुति करना। वो यरीहो की दीवार आपकी बीमारी हो सकती है, वो एक गर्भ की रसौली हो सकती है जो आपको बच्चा होने से रोक रही है 18-20 साल से, वो फाइनेंशियल कर्ज हो सकता है जो आपकी फैमिली से कभी नहीं गया,
वो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा दो चीजें, एक आर्क यानी खुदा का वचन तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, दूसरा याजक यानी अच्छी संगति तुम्हारी जिंदगी में होनी चाहिए।